सभी को नमस्कार है। इस कक्षा में जिसका नाम है गीर्वाणवाणी विलासः माध्यमिकोन्नत श्रेणी कक्षा कथा गद्य वाङ्मय पाठमाला के लिए, और इसमें हम पढ़ रहे हैं अभिनव बाल नीति कथा सप्तति। तो उसका 7वीं कथा है आज। हम प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अभिनव बाल नीति कथा सप्तति की 7वीं कथा बकस्य मयूरस्य च कथा। मैं पहले कथा पढ़ती हूँ, अब सुनिएगा। एकदा कोऽपि मयूरः बकं दृष्ट्वा आत्मनः कलापभारम् उद्यम्य तं बकं क्षुद्रवत् मत्वा जातरूपकल्पानां स्वस्य पिञ्चानां शोभां तस्मै दर्शयति स्म। तस्य दर्पं शामयितुं बकः तं वदति स्म, रे यदि सुन्दरपिञ्छान्येव महत्त्वम् आनयन्ति तर्हि मयूराणां जातिः श्रेष्ठा। परन्तु अहमिदं मन्ये यत् बालकानां क्रीडनकं भूत्वा भूमौ प्रसर्पणापेक्षया अन्तरालगमने सामर्थ्यम् अधिकं महत्त्वं यच्छति इति। नीतिः न कोऽपि सर्वैः गुणैः उपेतः भवति। एक और बार स्लोली पढ़ती हूँ, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एकदा कोऽपि मयूरः बकं दृष्ट्वा आत्मनः कलापभारम् उद्यम्य तं बकं क्षुद्रवत् मत्वा जातरूपकल्पानां स्वस्य पिञ्छानां शोभां तस्मै दर्शयति स्म। तस्य दर्पं शामयितुं बकः तं वदति स्म, रे यदि सुन्दरपिञ्छान्येव महत्त्वम् आनयन्ति तर्हि मयूराणां जातिः श्रेष्ठा। परन्तु अहमिदं मन्ये यत् बालकानां क्रीडनकं भूत्वा भूमौ प्रसर्पणापेक्षया अन्तरालगमने सामर्थ्यम् अधिकं महत्त्वं यच्छति इति। नीतिः न कोऽपि सर्वैः गुणैः उपेतः भवति। ठीक है, तो इस कथा का अभी हिंदी अनुवाद एक बार देखते हैं। एक बार एक मयूर बकुले को देखकर अपने पंखों को फैलाकर उस बकुले को क्षुद्र यानी निम्न और तुच्छ समझकर अपनी स्वर्ण के समान पंखों की शोभा को उसे दिखाने लगा। उसके अहंकार को शांत करने के लिए या दबाने के लिए उस बक ने उससे यानी मयूर से कहा, अरे सुंदर पंखों से ही श्रेष्ठता आती तो मयूरों की जाति श्रेष्ठ ही है। परंतु मैं मानता हूँ कि बालकों का खिलौना बनकर भूमि पर पड़ने की अपेक्षा आकाश में उड़ने का सामर्थ्य अधिक महत्व प्रदान करता है। ठीक है, ये इसकी कथा है। कथा का हिंदी अनुवाद है। अभी फिर से यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। एकदा एक बार, कोऽपि मयूरः एक मयूर, बकं दृष्ट्वा
बगुले को देखकर, मयूर यानी मोर, ठीक है, एक मोर बगुले को देखकर आत्मनः कलापभारम उद्यम्य, अपना जो पिंचों का गुच्छ रहता है वो पहले नीचे था, उसने उसको ऐसे ऊपर उठाया, उद्यम्य तम बकम क्षुद्रवत मत्वा, उस बगुले को क्षुद्रवत यानी क्षुद्र यानी संस्कृत में निचला स्तर का या छोटा साइज का ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर मयूर अपना आप को श्रेष्ठ मान रहा है, तो उससे श्रेष्ठ से ऑपोजिट है क्षुद्रवत, ठीक है, जो श्रेष्ठ नहीं है, जो छोटा है, ओछा है, तुच्छ है, ऐसा। मत्वा जातरूप कल्पानाम स्वस्य पिंचानाम, जातरूप कल्पानाम सोने के समान, स्वर्ण के समान अपने पिंचों की शोभा को, ठीक है, पिंचों की, पिंचानाम पिंचों की, तो उसके पीछे का वो रहता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, पिंच को पंखुड़ियाँ, पंख, उसके पंखुड़ियाँ बहुत स्पेशल रहती है ना मोर की, वो शोभाम तस्मै दर्शयति स्म, उनकी शोभा को तस्मै यानी बकाया, उस बगुले के लिए वो दिखा रहा था। कौन? मोर। तस्य दर्पम शामयितुम, उसका जो गर्व हो रहा था ऐसा दिखाने के लिए वो उसको उठा रहा था, तो उसको शांत करने के लिए, तस्य दर्पम शामयितुम, किसका? मयूर का, मोर का दर्प यानी अहंकार को, यानी उसके बड़प्पन की भावना को, शामयितुम उसको कम करने के लिए, तो यानी उसको दबाने के लिए, उसको निकाल देने के लिए, बकह तम वदति स्म, बगुले ने उससे वो बोला, रे यदि सुंदर पिंचान्येव महत्वम आनयन्ति, अरे ओ मोर भाई, यदि यदि ऐसा है कि सुंदर पिंचान एवं, जो सुंदर से पिंच पंख है, वो ही महत्व मानयंती, उसी से हमारा महत्व बढ़ता है या आता है, हमको महानता आती है, ऐसा यदि है, रीत है, तो तरही, तो मयूरानाम जाति ही श्रेष्ठ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मोरों की जाति यानी मोर की जो पक्षियों का जो टाइप है, वो जाति है वह श्रेष्ठ है, यानी वह सर्वोत्तम है। परंतु अहमिदम मन्ये, पर मैं यह मानता हूँ कि बालकानाम क्रीडनकम भूत्वा, ठीक है, यदि मैं वो मानता तो तुम बहुत बड़ा हो, तुम बहुत बड़े हो, पर क्या तुम्हारे विषय में क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ कि बालकानाम, जो बच्चे हैं वो पंखुड़ियां निकाल निकाल के खेलते हैं, ठीक है, बालकानाम क्रीडनकम भूत्वा भूमौ प्रसर्पणापेक्षया, भूमि पर गिराने से यानी इधर उधर फैलाने से, बस खेलते हैं फिर बाद में इधर उधर फेंक देते हैं, है ना, तो उसकी अपेक्षा में, भूमि पर फेंकने की अपेक्षा में, अंतराल गमने सामर्थ्यम, अंतराल गमनम नाम आकाश मार्ग में जाना, सामर्थ्यम उस जाने की जो समर्थता है वही अधिक महत्व देता है, ठीक है, किसी को भी हो, पक्षी जाति का मेन उद्देश्य उड़ना रहता है, तो जो आकाश में उड़ सकता है, जिसके अंदर ये समर्थता होती है, वह वही श्रेष्ठता का एक प्रमाण है, ना कि पंखों का सुंदर होना। पंखों के सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, पंख सुंदर है तो बस वो बच्चे खेलते हैं उससे, पर जो अधिक समर्थता है वो तो आकाश में उड़ने की होती है, जो तुम्हारे पास प्रायः नहीं है पर मेरे पास है। ये एक बहुत ही छोटा सा संभाषण है, पर इसके आधार पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ हम इस पर विचार कर सकते हैं। न कोपि सर्वैः गुणैः उपेतः भवति वाली नीति आज के समाज में बहुत ही मुख्य है। कोई भी हो, सभी गुणों से युक्त नहीं होता है, ठीक है।
अभी इसका क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करते हैं। ज्योति भगिनी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर दें। मयूरः बकं किम् अमन्यत? मयूरः बकं क्षुद्रवत् अमन्यत। अमन्यत। पास्ट टेंस में। मयूरः बकं किम् अदर्शयत्? मयूरः बकं कलाभारम् उद्यम दर्शयत्। हाँ, कलापभारम् उद्यम्य पिञ्चानां शोभां, जातरूपकल्पानां पिञ्चानां शोभां दर्शयति स्म। ठीक है, हाँ ये भी सही है। कलापभारम् उद्यम्य दर्शयति, पर उद्यम्य किं दर्शयति? कलापभार कलापस्य शोभा। ठीक है, उसका उसका पिंचों की शोभा को दिखा रहा है। ठीक है। मयूराणां जातिः कदा श्रेष्ठा? मयूराणां जाति सुन्दर पिञ्चान्येव महत्त्वम् आनयति तर्हि मयूराणां जातिः श्रेष्ठा। हाँ, यदि पिंचाने एवं महत्वमानयन्ति, ठीक है, तब ये श्रेष्ठ है। कंडीशन इफ एंड देन वाला कंडीशन है जी। ठीक है। और अधिकं महत्वं किं यच्छति? अंत अंतरालगमनेन सामर्थ्यम् अधिकं महत्त्वं यच्छति। बिल्कुल सही। इस कथा की नीति क्या है? न कोऽपि सर्वैः गुणैः उपेतः भवति। बिल्कुल सही, धन्यवाद। अभी एक एक शब्द का व्याकरण समझाने का प्रयास करती हूँ। एकदा, एक बार, जो दा है वो कालवाचक अव्यय प्रत्यय है, जिसके जुड़ने से शब्द अव्यय बन जाता है। ठीक है, एकदा, सर्वदा, इस प्रकार के शब्द उससे बनते हैं। तदा, यदा, कदा, इस प्रकार। कोपि, कह प्लस अपि कोपि। मयूरः, मयूर शब्द है अकारांत पुल्लिंग। बकम, मयूरः प्रथमा विभक्ति है, बका द्वितीय विभक्ति है, वो भी अकारांत पुल्लिंग है, बकः। यहाँ दोनों जेंट्स है, मयूरः बकः दोनों। दृष्ट्वा, दृश प्लस क्त्वा, दृष्ट्वा, तो जहां पर भी क्त्वा जुड़ता है करके ऐसा मीनिंग आता है, धातु के मीनिंग को योजित करके। तो दृष्ट्वा, दृश धातु का देखना अर्थ है, तो दृष्ट्वा देख कर। ठीक है। आत्मनः, अपना, आत्मन शब्द है, उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन है, आत्मनः। कलापभारः, कलापस्य भारः, कलापभारः तं कलापभारम। तो कलापों का भार, यानी बस भार यानी भार नहीं, बस वो बहुत ही एकदम गुच्छा दिखता है ना, तो वो बोल रहा है। उद्यम्य, ठीक है, उसको उद प्लस यम धातु, या उठाना, तो उत उपसर्ग है, यम धातु है, य लप, लप वाला य है, त्वार्थ में यप है। तम बकम, उस बगुले को, क्षुद्रवत, इवार्थक में वत प्रत्यय है, क्षुद्रवत, तो क्षुद्र जैसा। क्षुद्र शब्द अकारांत है, विशेषण है ये तीनों लिंगों में आता है। मत्वा, मन धातु, त्वा प्रत्यय, मन धातु चतुर्थ गण का है, पर त्वा प्रत्यय के योजित है, इस गण का कोई संबंध नहीं है, बस बता रही हूँ। त्वा प्रत्यय है यहाँ पर, मानकर। हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से बने ना, मानना, मन धातु, ये भी जुड़ा हुआ ही है हिंदी में। जातरूप कल्पानाम, जातरूप यानी सोना, सोने के समान, कल्पा भी इवार्थक वत, वत जैसा है। जैसे किसी शब्द को कल्पा बोलते, सूर्य कल्पा बोले तो सूर्य के जैसा, चंद्र कल्पा चंद्र के जैसा, इस ऐसे स्वर्ण कल्पा तो स्वर्ण के जैसा। कल्पानाम, स्वस्य पिंचानाम, अपने पिंचियों को, अपने पंखों को, पंखों की, सॉरी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, जातरूप कल्पानाम पिंचानाम, दोनों षष्ठी बहुवचन है। शोभाम, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, शोभा शब्द स्त्रीलिंग है। पिंचानाम शोभाम, तस्मै, तद शब्द है, उसका पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तस्मै। दर्शयति स्म,
उसको दिखा रहा था। दर्शयति दृश धातु का णिच प्रत्यय है और उसका प्रथम पुरुष एक वचन है। तो दिखा रहा, देखता है, दिखाता है। हिंदी में णिच की व्यवस्था बड़ी सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे खेलना खिलाना, खाना खिलाना, हाँ, बोलना बोलवाना। तो ये जो आना लाना के से होता है देना दिलाना, और गाना गवाना, ठीक है। ऐसा इस प्रकार जो शब्द बनते हैं बहुत सुंदर रहते हैं उसके कंस्ट्रक्शन। संस्कृत में भी बहुत ही एकदम पटिष्ठ व्यवस्था है इसकी। दर्शयति स्म, तो दिखा रहा था। तस्य, तद शब्द षष्ठी एक वचन है। दर्पम, दर्प शब्द है एक अकारांत पुल्लिंग एक वचन द्वितीया विभक्ति दर्पम। शामयितुम, शम धातु है, चतुर्थ गण का है, पर तुमुन में इसका कोई संबंध नहीं है, तो उसका शामयितुम में भी णिच है, ठीक है। शम धातु के साथ णिच है, इतुम तुमुन है, तो करने के लिए शामयितुम। तो जहां पर भी तुमुन लगता है वहां पर करने के लिए ऐसा अर्थ आता है, ठीक है। तो ऐसा शामयितुम, तो शम धातु का अर्थ यहाँ पर लगाएंगे और बोलेंगे शामयितुम। तो शम धातु का अर्थ है दबाना या फिर कंट्रोल करना, तो के लिए, उसके साथ के लिए जोड़ेंगे तो शामयितुम आएगा, ठीक है। तो वो उसको दबाने के लिए या शमन करने के लिए। बकः, अकारांत पुल्लिंग एक वचन बक शब्द। तम, तद शब्द है, उसका पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन तम, उसको। वदति स्म, वद धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार में वदति स्म। स्म भूतार्थक है, लटः स्मे सूत्र है, और इसके लगाने से लट लकार का भूतार्थक बन जाता है। रे, यदि सुंदर पिंचान्येव महत्वम आनयन्ति। रे, रे संबोधन है। यदि, अरे, भोः, अयि, ये सब संस्कृत में संबोधन है। यदि, ये अव्यय है, यदि सुंदर पिंचानि एव, सुंदर विशेषण है। सुंदराणि पिंचानि, सुंदर पिंचानि, तो पंखे पंखुड़ियां, ठीक है। पिंचानि बहुत सारे, नपुंसक लिंग है पिंचम, पिंचम पिंचे पिंचानि। एव, पिंचानि प्लस एव पिंचान्येव, ऋण संधि है यहाँ पर, पिंचानि प्लस एव पिंचान्येव। महत्वम, महत्वम यानी महानता को। यहाँ पर महत्वम जैसे नपुंसक लिंग ही है, पर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, दिखता है क्योंकि आनयंती के लिए वो कर्म है। किम आनयंती, महत्वम आनयंती। तो आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु है, नयति नयतः नयन्ति आनयन्ति, तो महत्वम आनयन्ति, ठीक है। आनयन्ति का कर्ता सुंदर पिंचानि, आनयन्ति का कर्म महत्वम आनयन्ति। तर्हि मयूराणाम, तर्हि यदि, तर्हि दोनों इफ देन का ये रहता है, तर्हि भी अव्यय है। मयूराणाम, मयूर शब्द षष्ठी बहुवचन का ईके। जाति ही, जन धातु क्तिन प्रत्यय जाति ही। श्रेष्ठा, श्रेष्ठ शब्द विशेषण है, ठीक है, इसलिए तीनों लिंगों में रहता है। परंतु यहाँ पर क्या है, जाति ही, जाति ही है, स्त्रीलिंग है, इसलिए श्रेष्ठा। परंतु पर अहमिदम मन्ये, अहम प्लस संधि नहीं है वहां पर, जोड़ के लिख दिया अहमिदम मन्ये यत् बालकानां क्रीडनकं भूत्वा, बालकों का क्रीडनक यानी खिलौना। बालकानां, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन है। क्रीडनकं भूत्वा, भूमौ अपसर्पणापेक्षया, ठीक है। भूमौ प्रसर्पणापेक्षया, प्रसर्पण का अर्थ होता है पर उपसर्ग पूर्वक सृप धातु प्रसर्पणम, ठीक है। भूमौ, भूमि का सप्तमी एक वचन है। भूत्वा, भू धातु प्लस क्त्वा, ठीक है। भू धातु प्लस क्त्वा, भूत्वा। भूमौ, भूमि पर। प्रसर्पणापेक्षया, प्रसर्पण अपेक्षया, अपेक्षा में, ठीक है। अपेक्षा शब्द का तृतीय एक वचन। अंतराल गमने, अंतराल आकाश, गमने जाने में, ठीक है। गमनम यानी जाना,
यात्रा, इस प्रकार का गमनम। अंतराल गमनम, तो अंतराल में गमन, अंतराकाशे गमनम। गमनस्य सामर्थ्यम, गमने सामर्थ्यम, यहाँ गमन की बात नहीं हो रही, गमन में सामर्थ्य की बात हो रही है, समर्थता। अधिक महत्व यच्छति, अधिकम महत्वम यच्छति, अधिकम महत्वम, ठीक है, महत्व शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए अधिकम, सामर्थ्य भी नपुंसकलिंग है, यच्छति दायच्छ, और यच्छ का यच्छति यच्छता यच्छन्ति, तो देता है, महत्व देता है, ठीक है। इति नीति न कोपि सर्वैः गुणैः, सर्वैः गुणैः, तृतीया बहुवचन, सर्व शब्द गुण शब्द दोनों पुल्लिंग है। उपेतः भवति, कोपि बोला ना इसलिए उपेतः, कोपि कोई भी, उपेतः इसके साथ युक्त वाला, जो भी इससे युक्त हो, सभी गुणों से युक्त हो। उपसर्ग है, ई धातु है, क्त प्रत्यय है, उपेतः, ठीक है। इसी के साथ इसका व्याकरण अंश भी समाप्त हो जाते हैं। अब इस पर एक बार विमर्श देखते हैं। विमर्श है, ये मेरा लिखा हुआ है, अपनी भावनाएं भी बता सकते हैं, सोच के रखिएगा कहानी पर। लोके अयम स्वभावः द्विविधः दृश्यते, दुनिया में यह स्वभाव दो टाइप का दिखाई देता है। मयूर सदृशाः सहज सुंदराः प्रतिभाशालिनः स्वभाव सरलाः भवेयुः। मयूर के समान जो लोग बहुत सहज सुंदर है, पर उनमें गर्व भावना नहीं है। ये कहानी में मयूर को गर्व है, पर यदि ऐसे लोग भी लोग दुनिया में होते हैं जिनको गर्व नहीं होता, स्वभाव से बहुत सरल होते हैं, परंतु यदि प्रदर्शनशीला, जैसे ये मयूर है, जैसे ये मोर है, वैसे ही वो लोग भी प्रदर्शनशील, मतलब सुंदरता तो है पर उसका प्रदर्शन बहुत कर रहे हैं, तर्हि अन्यान पीडयन्ति, तब वो दूसरों को पीड़ित करते हैं, अन्यों को पीड़ित करते हैं, ठीक है। तत्र बकस्य समाधानम सुंदरमेव, यदि ये प्रदर्शनशील है मयूर, इसलिए बक का समाधान, जो बगुले का समाधान है, वो बिल्कुल सही है। अत्र बकः स्वस्य अवमाननेन दुःखं नानुभवति, जैसे मोर ने उसे दिखाने का प्रयास किया कि देखो मेरे सुंदर पंखुड़ियां तुम्हारे पास नहीं है, फिर भी बक उससे अपमान फील नहीं हुआ, वो दुखित नहीं हुआ, ठीक है। प्रत्युता, और ऊपर से क्या करता है, मयूरस्यैव न्यूनतां प्रदर्शयति, मयूर का ही, जो मयूर के अंदर, मोर के अंदर जो कमी है, खामी है, उसी को वो प्रदर्शित करता है। प्रदर्श्य तस्य गर्वं भंजयति, प्रदर्शित ही नहीं करता, उसका गर्व भंग भी करता है। एतद्विध बकसदृशाः कोमल हृदयाः सत्स्वभावकाः च, इस टाइप के जो बक के समान लोग होते हैं, उनका हृदय बहुत ही कोमल होता है और वो सत्य स्वभाव के होते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। पर इसका भी एक कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, जैसे मोर दो टाइप के हो सकते थे, जिसके जो एकदम शायद स्वभाव के सरल हो और जो एकदम प्रदर्शनशील हो, बहुत ही उद्धत हो, ऐसे दो टाइप के मोर हो सकते हैं, तो दो टाइप के बक भी हो सकते हैं। इस कहानी में जो बगुला है वो बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता। जो सरल स्वभाव के, सहज स्वभाव के अच्छे लोग होते हैं, उनके पास यदि कोई विशेष गुण है तो लोग उससे जलते हैं, है ना, जलते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, और उनको कम दिखाने का प्रयास भी ये लोग करते हैं साक्षात। किंतु यदि बकसदृशाः दुष्टाः तद्विधानां मयूराणां सहज सद्गुणान् दृष्ट्वा ईर्ष्यया तां पीडयितुं तोदितुं वा एवं कथयन्ति। जैसे मयूर ठीक था, वो केवल अपना नाच नाच रहा था, उसको किसी को दिखाना उसका उद्देश्य नहीं था, पर फिर भी यदि बगुला उसके पास जाकर कुछ बोलता है कि भाई क्या किसको दिखा रहे हो, ऐसा कुछ बोलता, तो वो गलत था, ठीक है। तो बगुले को हम गलत कहेंगे, उसका स्वभाव सही नहीं है। मयूर तो अपना नाच नाच रहा है, इसे कोई देखकर जलने की जरूरत नहीं थी, उसके पास जाके उसको पीड़ा पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा हम कहते नहीं। तत्युक्तम, यदि ऐसा वो करता है कि यही वर्ड्स, यदि गर्वम भंजयितुम नहीं और वो प्रदर्शयितुम मयूर नहीं कर रहा था, तो बक का ऐसा बोलना गलत है।
मयूरस्य सौंदर्येण बकमनसि खेदानुभवः अनावश्यकः। ऐसे में बक जो खेद का अनुभव करता है कि देखो मेरे पास नहीं है, उसके पास तो बहुत सुंदर पंखुड़ी है, ऐसे यदि ये स्वयं ही न्यूनता भाव को अनुभव करता है तो बक के विषय में ये गलत है। पर इस कहानी में ऐसा नहीं है, मैं बार बोल रही हूँ। तत्र अनुभवशालिनः एव जानीयुः बकानां दुरुद्देशम् अथवा मयूराणाम् इति। अब ये कहानी स्टार्ट होती है, उसको क्षुद्रवत् मत्वा, ठीक है, ये शब्द का प्रयोग हुआ है। आप देखेंगे ध्यान से, कहानी का स्टार्टिंग है, आत्मनः कलापभारम् उद्यम्य, यहाँ तक तो ठीक है। तं बकं क्षुद्रवत् मत्वा शोभां तस्मै दर्शयति स्म। ठीक है, तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको पता चलता है कि मयूर बहुत ही दर्पवान था। ठीक है, और बक ने ये सब बिल्कुल कोई बकबक नहीं किया, उसने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, ये एक मेरे ओर से विमर्श है। यदि आप में से कोई इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ज्योति भगिनी, आप कुछ कहना चाहेंगी? यदि किसी के पास अगर अच्छे गुण हो या अच्छा रूप हो तो हमें उसे देखकर प्रसन्न होना चाहिए, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। परंतु अगर यदि वह व्यक्ति हमें नीचे उतारता है या हमारे कुछ अवगुण को दर्शित करता है तो उस समय हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए, नहीं तो उसमें और हमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा। जी बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इससे हमको कई सारी घटनाएं याद आती हैं जो हमारे जीवन में घटती हैं। तो प्रिंसिपल ये है कि मोर को भी समझना चाहिए, बगुले को भी समझना चाहिए कि ये पात्र जो है ये मानव के लिए ही लिखी गई है कहानी है, ये जानवरों के लिए लिखी गई तो नहीं है। और जैसे जानवरों में अलग अलग विशेषताएं रहती है, वैसे ही अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग विशेषताएं रहती है। किसी के पास कुछ रहता है, किसी के पास कुछ नहीं रहता है। कोई सुंदर है तो कोई सुंदर गा सकता है, तो कोई सुंदर बोल सकता है, तो कोई सुंदर कार्य करते हैं, तो कोई बहुत अच्छा उसको मेमोरी पावर है। किसी किसी के पास बहुत खाना अच्छा बनाने की शक्ति रहती है, किसी किसी के पास दूसरों को सहायता कर सकते हैं, किसी के पास धन बहुत रहता है, धनवान रहते हैं। हाँ, कोई विद्यावान रहते हैं, कोई बहुत अच्छा ट्रैवलिंग उसके बारे में उसको जानकारी रहती है, कोई पैसा बहुत अच्छा खर्च कर सकता है। इस प्रकार बहुत सारे एकदम वैरायटी है इस दुनिया में। जितने लोग हैं उतना इंटू उतना, ठीक है, उतना इंटू उतने गुण उनके पास होते हैं। क्योंकि एक एक व्यक्ति में एक एक टाइम और एक एक विशेषता को लेकर, जैसे कोई निर्धन है तो पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और कोई धनवान होकर भी एक रुपए भी खर्च नहीं करता, बहुत ही एकदम कंजूस रहता है। तो इस टाइप के गुण अवगुण हम हर किसी में देखते ही रहते हैं। ठीक है, अब किसी को दिखाने का जो लालसा है वो पैदा हो गया तो उसे रोक नहीं सकते हम। तो जैसे बगुले ने किया वैसा बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा है। वो सबसे पहला स्टेटमेंट यही बोलता है कि यदि सुंदरता इसका प्रमाण के रूप में हम लोग मानते हैं, ठीक है, महत्व का प्रमाण, कि हम किस आधार पर महत्ता को हम डिसाइड करें, किसी पक्षी को हम महान कहें, इसके लिए कौन सा हम भूमिका रूप में ले। अगर इसका समाधान के रूप में सुंदर पिंचम आगच्छति, ठीक है, तो तुम श्रेष्ठ हो, ओके, मैं मानता हूँ। इस प्रकार यदि हमें कोई नीचा दिखाना चाहे तो हमें अभिभूत हुए बिना, हमें अपने आप को छोटा महसूस किए बिना उसको ये एहसास दिलाना चाहिए कि ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारा ग्रेटनेस वाला पॉइंट है, तो मेरे पास मेरा ग्रेटनेस वाला पॉइंट भी है, और दोनों में कोई तुलना नहीं है। तुम्हारे पास धन अधिक होता होगा, तुम्हें प्रदर्शित करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास धन कम होगा, पर मैं तुमसे अच्छा पढ़ सकता हूँ, या तुमसे अच्छा मैं गा सकता हूँ, या जो भी मेरे पास गुण है मैं उसको दिखा सकता हूँ। तुम भी नहीं, अगर मेरा एरिया आएगा तो मैं भी दिखा सकता हूँ। कोई एक मैसेज आया था, एक श्लोक आपने सुना होगा, का पिकः, ठीक है, उसका मतलब होता है कि एक श्लोक है कि प्राप्ते, जैसे
कोयल का भी रंग काला है, कौवे का भी रंग काला है, पर वसंत काल के आने पर कौन कोयल है कौन कौवा है पता चल जाता है। यहाँ पर कवि केवल आवाज की तुलना कर रहा है। तो इसका समाधान हाल ही में मैंने एक देखा था व्हाट्सएप ग्रुप में, जब पितृपक्ष आए थे तब देखा था। महालय पक्ष आते हैं तो किसी ने लिखा, ठीक है, प्राप्ते पितृपक्षे, तो जहाँ पर पितृपक्षों का ये आगमन होता है उस समय काका काकः पिका पिका। इसका मतलब क्या है कि कौवे को पिंडदान होने पर कौवे को बुलाया जाता है, न कि कोयल को। कोयल कितना भी अच्छा गाता हो, वहां कोयल का कोई अधिकार नहीं है। तो कौवे को, ये इस पर भी हम एक कहानी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कौवा है, वो भी बोले, यदि कोयल आके उसके सामने दिखा रहा है, देखो मैं कितना अच्छा गा सकता हूँ, मेरी आवाज सुनकर ये होता है वो होता है, कवि लोग कविताएं लिखते हैं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। पर कौवे को अगर वो सुनकर बहुत ही दुख होता होगा कि देखो मेरे पास आवाज नहीं है, मेरी आवाज कितनी कड़वी है। पर जब महालय पक्ष आते हैं और सब लोग पिंडदान करते हैं, तो कोई एक व्यक्ति होगा, कोई कोयल को बुलाएगा कि भाई कोयल अच्छा गाता है, चलो आ जाओ, मेरे पितरों के रूप में तुम आके पिंड खा के जाओ, नहीं बोलेगा ना। तो इस प्रकार जो कौवे को देना था उसको भगवान ने कौवे को दे दिया। तो कौवा उस चीज को उस समय याद रखना चाहिए। हमको भी पता है कि हमारे पास कुछ माताएं हैं, ठीक है, तो हर लड़की को रहता है कि मैं सुंदर लगूं, हर लड़के को लगता है मैं बहुत स्ट्रांग लगूं, मैं बहुत सुंदर लगूं, ठीक है। तो अगर वो सुंदर नहीं है, सहज उसके कुछ कमियां हैं, तो उस कमी को ही लेकर बहुत दुखी रहता है, ठीक है। जो अंग विकल लोग रहते हैं, विकलांग जिनको दिव्यांग बोलते हैं आजकल, तो वो लोग बहुत इस भावना को महसूस करते हैं कि भाई तुम सबके पास आंखें, सबके पास पैर है, वो चल सकते, हम नहीं चल सकते, या हम नहीं बोल सकते, हम मूक है, बधिर है, हमको सुनाई नहीं देता। तो कितने हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं। पर हो सकता है बहुत अच्छे चित्रकार हो, जो सुन नहीं सकता, बहुत अच्छा चित्रकार हो, ठीक है, वो बहुत अच्छा क्या कहते हैं, स्किपिंग वगैरह कुछ, मतलब एथलेटिक्स कर सकता हो या कुछ, और जो उसके उसके बस का कोई भी काम है, बहुत अच्छा खाना बना सकता हो, ठीक है। तो इस प्रकार के उसका कुछ भी अपनी विशेषता हो सकती है। तो वो देख के हमें उस टाइम पे वो याद आ जाना चाहिए जब लोग दिखाने लगते हैं, अरे अरे बहरे, अरे क्या बोलते हैं, अरे लंगड़े, ऐसे करके बोलते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है तो लंगड़ा ही हो, लेकिन हम लंगड़ा को लंगड़ा बोलेंगे तो उसे बड़ा दुख होगा, हमको भी दुख होगा। अगर हमारे अंदर कोई कमी आ गई तो हमको ऐसा बोलेंगे तो हमको भी दुख होता है। तो उस समय हम लोगों को यदि अपना जो मेन पॉइंट है, अपना जो स्ट्रांग पॉइंट है, वो याद आ जाता है कि भाई तुम्हारे एरिया में तुम स्ट्रांग हो, हमारे एरिया में हम स्ट्रांग है, तो फिर बात खत्म, वहां पर फिर लड़ाई भी नहीं होगी। और जिसे दिखाने की लालसा है उसको भी पता चल जाएगा कि भाई हर जगह हमें महत्ता, अपना बड़ापन दिखाना नहीं चाहिए। और यही थोड़ा सा एक्सटेंड थ्योरी करते हैं, तो इसी थ्योरी के कारण, शायद यही कारण है कि स्त्री जाति, स्त्री लोग, महिला लोग, नारी वर्ग यह समाधान जैसे बगुले जैसे नहीं दे पाए। जब पुरुषों ने कहा कि तुम्हारा काम कम है, कि तुम बस किचन में काम करती हो, घर पे पड़ी रहती हो, ना तुम कमा सकते हो ना कुछ, मैं कमाता हूँ, मैं बहुत ही श्रेष्ठ हूँ, ऐसा जब पुरुष ने उसके सामने जताया, तो उसको अच्छा ठीक है मैं भी कमा के दिखाती हूँ, अच्छा ठीक है मैं भी घर से बाहर जा सकती हूँ, ऐसा दिखाने में उसको रुचि नहीं लेनी थी। बक ने ये नहीं कहा ठीक है मैं भी पंखड़ी ले आके दिखाता हूँ, बक ने ये नहीं कहा कि मेरे पे पिंच उगा के दिखाऊंगा तुझे भी, ऐसा नहीं कहा उसने। ठीक है तुम्हारे पास पंख है, मेरे पास उड़ने की शक्ति है, एक्चुअली उड़ने की शक्ति के आधार पर पक्षियों का ये होना चाहिए। तो स्त्री को भी यही कहना चाहिए था कि ठीक है तुम्हारा एरिया तुम्हारा है, मेरा एरिया मेरा है, मैं जिसमें समर्थ हूँ उसमें समर्थ हूँ। ऐसा यदि स्त्री कहती तो प्रायः आजकल की जो दुस्थिति है वो नहीं आती। पुरुष भी पुरुष के समान रहे और स्त्री भी पुरुष के समान रहे, तो स्त्री के समान कौन रहेगा, स्त्री का ड्यूटी कौन करेगा। तो उसको प्रश्न करने से पहले पुरुष को भी सोचना चाहिए था कि सबके अपने अपने गुण है, दुनिया में भगवान ने दो जाति क्यों बनाई, पुरुष जाति और स्त्री जाति क्यों बनाई होती, सबको अपने अपने काम में लगना चाहिए था। जो तुम्हारा काम है वो मैं नहीं कर सकता, जो मेरा काम है तुम नहीं कर सकते, एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट तुम अपना काम कर रही हो। यदि ऐसी भावना पुरुष दिखाते
या फिर स्त्री भी अपना महत्व समझकर कहती नहीं तुम कितना भी उकसाओ मुझे, नहीं मैं तुम्हारे एरिया में आऊंगी, ना ही मैं उसमें अपना श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास करूंगी। घर मेरा एरिया है, बच्चे मेरा एरिया है, किचन मेरा एरिया है, उसमें तुम हाथ लगा के दिखाओ, उसमें मुझे तुम कम दिखाओ तब मैं समझूं। इस प्रकार का यदि स्त्री अपना महत्व समझकर करती तो आज दुनिया में इतनी उथल पुथल नहीं होती कि वो घर छोड़ के बाहर रहती है, अधिक समय नहीं दे पाती है बच्चों को। उस कारण से बहुत सारी नैतिक समस्याएं आ रही है, बहुत सारी परेशानियों को बच्चे ये कर रहे हैं। और हम अपने सारे विज्ञान भी खो चुके हैं। जो घर में पहले डिलीवरी करते थे स्त्रियां, घर पे ही डिलीवरीज होती थी, आजकल सारी डिलीवरीज हॉस्पिटल में होती हैं। तो वो विज्ञान हम भूल गए हैं। आज एक भी स्त्री दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम चलो इसको घर पे रखो, इसका हम डिलीवरी घर पे करेंगे। वो विज्ञान वो सब जो पहले आप मूवीज में भी देखेंगे तो वो घर पे ही होता था। आजकल के सारे मूवीज में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में हो रहा है। एक महाशय कहते हैं कि महाशय यानी वो धर्म गुरु है, वो कहते हैं कि पहले हमारा जन्म नानी माँ के घर में होता था, तो हमारा जन्म नानी माँ के घर में हुआ तो हम बीच बीच में नानी माँ का घर होकर आते रहते हैं। आजकल आप लोगों का जन्म हॉस्पिटल में हो रहा है तो आप बीच बीच में हॉस्पिटल जाते रहते हैं, जाते आते रहते हैं। तो इसमें बड़ी सच्चाई है। ऐसा कुछ हो रहा है कि हम ना ही स्वस्थ रहते हैं, ना ही हमारा देखभाल करने को माँ घर पे रहती है, ना वो अपना माँ होने का अ, गर्व अनुभव करती है। अब आप देखेंगे तारे जमीन पर मूवी में तो वो बोलती है कितना कुछ किया मैंने बच्चों के लिए, मैंने अपनी करियर छोड़ दी, मैंने अपना पैसा छोड़ दिया, मैंने अपना आर्थिक स्वतंत्रता छोड़ दी, बच्चों के लिए मैंने त्याग कर दिया। अब क्या महान काम किया भाई, माँ होने का भी तो एक प्रिविलेज मिला है उसको, तो उसका दायित्व तो निभाना ही पड़ेगा ना। मतलब स्त्री को यही ये होता रहता है कि मेरा करियर नहीं है तो मैं छोटी हूँ, मैं छोटी हो गई हूँ, और मेरा पैसा नहीं कमा सकती तो मैं छोटी हो गई हूँ। इस प्रकार की जो भावनाएं धारणाएं स्त्री जाति के अंदर बनती जा रही हैं, उससे हम काफी खो रहे हैं, स्त्रीत्व को खो रहे हैं। आज दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि मुझे पूरा घर का विज्ञान आता है। ठीक है, कोई भी एरिया है आप पूछ लीजिए, जैसे हमारी नानी माँ दादी माँ को बहुत सारे विषय पता होते थे स्त्री होने का, बच्चों के बारे में, उनको बड़ा करने का, ये सब साइकोलॉजिकल थिंग्स उनको पता होती थी। वो एक झटके में एक चुटकी बजाते ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करती थी। ना ही आजकल के माओं को ये पेशेंस है। बहुत कम ऐसी माएँ हैं जो दोनों पहलुओं को इक्वल करके, जैसे दोनों में एक बैलेंस ले आ सकती हूँ। और उसके लिए अगर ले आ भी सकती हैं तो वो स्वास्थ्य बहुत खराब कर रही हैं अपना, और अपने स्वभाव से विरुद्ध जाकर वो कई समस्याओं का, जैसे बहुत ही अस्वस्थता उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। और हम देखते हैं कि हमारी जो नॉर्मल लिविंग है उसके अंदर बहुत ही गिरावट आ गई है, हमारी सोच के बदल जाने के कारण, जो हमारे स्वभाव के विरुद्ध है। स्त्री का स्वभाव है शांत रहना, एकदम घर पे रहना, क्रिएटिव रहना। घर में बहुत सारी चीजें पहले की हमारे माँ टाइम के, जब बहुत लोग स्त्रियां बहुत बनाती थी, बहुत सारी चीजें घर पे बनाती थी। आजकल कॉलेज वॉलेज जाती हैं तो घर के सारी चीजें भूल गई है, ना ही उनको खाना बनाना आता है, ना ही उनको उसमें गर्व महसूस होता है कि खाना बनाना बहुत बढ़िया काम है। ठीक है, पूरे विश्व में भारत का किचन बहुत प्रसिद्ध है कि हमारे इधर कितने वैरायटीज के खाना बनते हैं। वो सब हमारी स्त्रियों का ही पूरा एक विजय है, ऐसा कह सकते हैं। हमने इतने सारे नए नए डिशेस हमने क्रिएट किए हैं कि एक अचार लगाने से जाकर स्टार्ट करके देखेंगे तो इतने टाइप के चटनीज, इतने टाइप के सब्जी, इतने टाइप के दाल, इतने टाइप के पूरे 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 व्यंजन, आप कोई भी तेल में तलने वाले व्यंजन, ऐसे पूरे व्यंजनों का एक लिस्ट बनाएंगे तो कई सारे वैरायटीज, सब्जियों से फूल फलों से, ठीक है, हर चीज को बहुत ही स्पेशली करने का ये जो वैरायटीज है वो सब भारत से ही विदेश में गया है, विदेशों में बहुत फेमस हो गया है इंडियन किचन। तो उसको वो अपना बड़प्पन बना सकती थी। जब पुरुष ने उससे कहा कि तुम नहीं कमा सकती हो तो तुम श्रेष्ठ नहीं हो, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो उसे भी कहना था तुम बच्चों का देखभाल नहीं कर सकते तो तुम श्रेष्ठ नहीं हो, मैं उनको समझती हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ मेरे विषय में, तुम अपने विषय में तुम श्रेष्ठ रहो। और मान्यता प्रमाण डिसाइड करते समय केवल अपने विषयों को मत गिनो, मेरे विषयों को भी गिनो। यदि वो इस तरह का स्पंदन करती, इस तरह का प्रतिक्रिया करती,
ना कि वो बाहर निकलने के लिए, करियर बनाने के लिए उतावली होती और पुरुषों जैसा बनने के लिए वो प्रयत्नशील रहती। ठीक है, तो उस अगर ये सब नहीं करती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, और मैं व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा था, एक स्त्री ने ही प्राय लिखा है कि यदि स्त्रियां वो सारे काम को करने के लिए पैदा हुई जो पुरुष करते हैं तो स्त्रियों का जन्म ही व्यर्थ है। कई सारी स्त्रियां ये समझती है ना कि पुरुष जैसा नहीं है, पुरुष जैसा स्ट्रांग रहो, बोल्ड रहो, ठीक है, पूरे ऐसे ड्रेसिंग भी पुरुष जैसा करो तो ही हम श्रेष्ठ है। यदि वो ऐसा समझती है तो वो गलत है। स्त्रियां वो करने के लिए पैदा हुई है जो पुरुष नहीं कर सकते। ठीक है, women has been created to do all that which a man cannot। तो ये एक मैन कैनॉट women cannot man can, ये कंपैरिजन ही गलत है। women has her own areas, man has his own areas, both should have divided their areas and should have worked instead of comparing कि भाई पहले बच्चे पिता के से ये नहीं रहते थे, आजकल हम बहुत विनर हो गए हैं कि बच्चे हमारे, ये बहुत अच्छी बात है, यस वेरी गुड। पिता के रूप में बच्चों के बहुत करीब हो रहा है मैन, इट इज हिज सक्सेस श्योर। ठीक है, इसी प्रकार स्त्री भी इसको एक इम्पोर्टेंस देती, अपने आप को एक इम्पोर्टेंस देती। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहने के लिए मैं घर पे रहना चाहूंगी, या मैं उनको ये नहीं कर घर पे ही रहकर कुछ अपना देख लेती, उनको जॉब नहीं करना है, कमाना नहीं है, तो घर पे रहकर कुछ अपना कमाती तो बच्चों का देखभाल भी हो जाता, उनको कमाई भी हो जाती। ऐसे ही जॉब्स का वो व्यवस्था कर लेती, जो पार्ट टाइम हो, जो बिल्कुल बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम वो भी जॉब करके आ जाती है, तो वो कितना अच्छा रहता। थोड़ी टाइम के लिए बच्चों के लिए हमेशा वो रहते कि हाँ, बच्चे भी बहुत एकदम सपोर्ट फील होते कि माय मदर इज देयर फॉर मी ऑल द टाइम, शी गिव्स मी ऑल द सपोर्ट, शी गिव्स मी ऑल द टाइम। ठीक है, और शी इज ऑलवेज देयर टू हियर मी। तो ये जो सपोर्ट है वो निकल गया है, इसलिए बच्चे भी बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं। तो यदि ये इस बगुले ने हमको बहुत अच्छी शिक्षा दी है। पहले तो उसने ये कहा कि यदि सुंदर पिंछान्यव महत्वमानयते तर्हि मयूराणाम जातिः श्रेष्ठा। उसने ये नहीं कहा जा जा किसको दिखा रहा है, जा बंद करके रख, तू केवल एक खिलौना का एक ये है, तुम्हारे पंखुड़ियां केवल खिलौना बन सकती है, ये भी बोल सकता था वो। बस उसका एटीट्यूड देखिए, ही इज सो काम एंड ही इज सो कंपोज्ड दैट ही सेज ओके इफ एते महत्वमानयन्ति, ये चीज सुंदर पिंचानि महत्वमानयन्ति तर्हि मयूराणाम जातिः श्रेष्ठ। उसने माना, ठीक है भाई, तो स्त्री को भी यही कहना चाहिए था, ठीक है, यदि करियर बनाना, पैसे कमाना यही एक स्टैंडर्ड होता तो ठीक है, तुम श्रेष्ठ हो। पर बच्चे कौन पालेगा, मैं भी जाऊंगी बाहर, बच्चे को देखभाल कौन करेगा, ठीक है, और किचन कौन संभालेगा, ये और वो मैं नहीं संभाल पाऊंगी, बहुत जगह मैं फेल हो जाऊंगी, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है तुम मुझे मेरे काम के लिए तुम मुझे गौरव दो। एंड शी वुड हैव वर्कड आउट टू मेक हरसेल्फ प्रेजेंटेबल एंड लाइकेबल पर्सन। इसी अपना एरिया में रहते हुए ही, अपना काम करते हुए ही वो यदि अपने आप को गर्व महसूस करती और पुरुष को एहसास दिलाती कि हाँ ठीक है, खाना बनाना भी बहुत टफ काम है, बच्चों का देखभाल करना भी बहुत टफ काम है, कोई वैल्यूलेस एंड थैंकलेस जॉब नहीं है ये, मुझे आई शुड बी थैंकफुल, मेरी माँ ने मेरे लिए ये किया, मेरी पत्नी मेरे बच्चों के लिए करती है, तो आई शुड बी थैंकफुल फॉर हर दैट शी इज ऑलवेज देयर फॉर द चिल्ड्रन, सो माय चिल्ड्रन वोंट बी लाइक डिप्राइव्ड ऑफ हर केयर। ये उसको भी सोचना चाहिए था। तो इसलिए आजकल हम देखते हैं कि फिर वापस आ रही हैं महिलाएं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है भागदौड़ करने का, स्वास्थ्य पर प्रभाव देख रही हैं, एंड दे आर जस्ट रियलाइजिंग लेटली दैट आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो ये कोई सिखाने वाली चीज नहीं होती है, हमको खुद ही ऐसी कहानियां पढ़कर और ऐसे चीजों का पर्यवसान यानी परिणाम देखकर हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमें कैसा रहना है और क्या। स्पेशली जब मयूर जैसे लोग, जब मोर जैसे लोग हमारे सामने आते हैं तो हमें अभिभूत नहीं होना चाहिए, हमें एकदम आहत नहीं होना चाहिए, हमें गिर नहीं जाना चाहिए। We should realize that that's a point of fall down, that can be a point of fall down, and we should just try to overcome that and win over ourselves। ठीक है, और फिर कंपेयर करो, इस पॉइंट को याद रखो, ठीक है, सबको भगवान ने अपना अपना दिया है, सो लेट मी मेक हिम रियलाइज दिस पॉइंट। ठीक है, तुम अपनी जगह तुम ग्रेट हो, मेरी जगह मैं ग्रेट हूँ,
It's not about comparing our areas. That is incomparable place. ठीक है, तो ये मेरी भावना है। कई दिनों से सोचती रहती थी इन पॉइंट्स पर, आज बोलने का मौका मिला है। तो आप सभी सोचिएगा, बस एक बदलाव लाना है समाज में। एक चिंतन में जब तक नहीं बताएंगे, यूथ को पता नहीं चलेगा, भाग दौड़ में चलते जाएंगे वो लोग, तो उनको समझाना हमारा कर्तव्य है। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमको समझाया है, बहुत बड़ा विज्ञान दिया है, उसको हम संभाल के रखेंगे और आगे आने वाली जाति को भी हम उसको वितरण करेंगे। तो इसी के साथ मैंने ये सब बोला है, इसी भावना के साथ मैंने इन सबका व्यक्तिकरण किया है। धन्यवाद कि आपने सुना इसको। और भगिनी आपने बहुत ही बढ़िया, एकदम सच में दिल को छूने वाली बात और एकदम सही सटीक बात कही है। इसका एक एक अक्षर सत्य है। धन्यवाद भगिनी, बहुत धन्यवाद आपका जी। तो मैं आशा करती हूँ सब जो इसको अभी सुन रहे हैं वो सब ये इस पर अवश्य आप अपना विचार फिर से आप एक बार पुनरावलोकन करेंगे, अपने आप को वापस परखेंगे, देखेंगे और अपने अंदर शांति के ओर और एक अच्छा स्वच्छ स्वस्थ जीवन की ओर हम आ जाएंगे। इसी कामना के साथ नमो नमः और प्रार्थना के साथ कक्षा क्लोज करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः। सबका धन्यवाद। धन्यवाद भगिनी, नमो नमः।